का मैच देखा? डेफिनेटली स्टार्टिंग से एंड तक कैसा लगा मैच? वेरी सेटिस्फाइंग। आई बहुत खुश था एंड आई थिंक एज फैंस हम किसी को भी एकदम टॉप पे ले जाते हैं और एक दो खराब परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको एकदम नीचे भी ले आते हैं। आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो बैटिंग डेप्थ ऐड करके, मुझे नहीं समझ आता बिकॉज कुलदीप कैन सिंगल हैंडेडली रिड्यूस 40-50 रन ऑफ द ऑपोजिशन टीम एंड वो आपका कोई भी नंबर 8 बैट्समैन नहीं बना पाएगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कल भी जीत जाती, तो आई स्टिल थिंक कि यंगस्टर्स को ही मौका देना चाहिए और रोहित और कोहली को नहीं खेलना चाहिए 27 वाला वर्ल्ड कप। कल की परफॉर्मेंस कैसी लगी आप लोगों को? मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ। मैं विराट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से उसको फॉलो करते आ रहा हूँ। फिर विराट ने कल जैसे पारी खेली तो बहुत अच्छा लगा देख के। मैं भी वैसे रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने जब अपने होम टाउन पे देखा था, लास्ट सेंचुरी उनका उधर ही आया था इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षित अरोड़ा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ में आप लोग तो जानते हैं कि इंडिया की शर्मनाक हार हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैंस को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। फैंस को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था रोको की जोड़ी का, और रोको की जोड़ी ने इस बार वाकई इतना कमाल कर दिया कि वाकई हम लोग कह सकते हैं कि रोको की जोड़ी तो एकदम ही बिंदास तरीके से खेलती है। आप लोग तो जानते हैं रोहित शर्मा ने किस तरीके से अपनी सेंचुरी प्राप्त करी और वहीं दूसरी तरफ भी विराट कोहली ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिया मैच के अंदर। तो चलिए फिर इसी बीच हम जनता से पूछने वाले हैं कि इस मैच को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। भले ही इंडिया हार गई, लेकिन क्या जो रोको ने कमाल दिखाया है, कमाल करके दिखाया है मैच के अंदर, वो कितना ही लोगों को अच्छा लगा है, और हम फैन से जानेंगे इस वक्त वो क्या कुछ फील कर रहे हैं। कल का मैच देखा? डेफिनेटली स्टार्टिंग से एंड तक कैसा लगा मैच? वेरी सेटिस्फाइंग। आई थिंक एज रोहित एंड कोहली फैंस हम लोग के अंदर वो होता है ना दैट वी साइलेंटली प्रे दैट दे परफॉर्म वेल आफ्टर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन। भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रूव करो अपने आप को। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट पर्सनली लाइक, बट एज देयर फैन आई जस्ट एंजॉयड इट अ लॉट। जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो हुआ। रोहित शर्मा की सेंचुरी हुई और विराट कोहली का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ऐसे में आप कितना ज़्यादा खुश थे? बहुत खुश था एंड आई थिंक एज फैंस हम किसी को भी एकदम टॉप पे ले जाते हैं और एक दो खराब परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको एकदम नीचे भी ले आते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड अवॉइड। आई थिंक वो इतने बड़े लेजेंड्स हैं कि एक दो गेम्स में अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, पीपल शुडंट डाउट देम। दे आर लेजेंड्स एंड आई सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यू परफॉर्म करेंगे। शुभमन गिल एज अ कैप्टन, वो कल आपको कैसे लगे? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? कहीं ना कहीं लगा कि वीक पड़ गए हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बहुत अर्ली होगा उनको जज करने के लिए बिकॉज ही इज़ बिन गिवन द ओडीआई सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वी शुडंट जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वो खुद भी सीखेंगे। इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। इंग्लैंड में हमने देखा उनकी कैप्टनसी स्किल्स को। तो अगर इतनी जल्दी हम जज करने लगे हर एक मैच के परफॉर्मेंस पे, तो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर ऑन हिम। ही विल ऑल्सो लर्न। इज़ ओनली 25-26। तो आई डू हैव एक्सपेक्टेशंस, ही विल डेफिनेटली कम गुड। क्या लगता है रोहित और कोहली से ज़्यादा नॉन कमिटल गिल और गंभीर है वर्ल्ड कप के लिए? अबाउट रोहित एंड कोहली, आई थिंक यहाँ से वो पॉलिटिक्स समझना थोड़ा टफ रहता है, बट आई फील दे शुड डेफिनेटली बी गिवन अ चांस एज मच एज पॉसिबल इवन इफ दे डोंट परफॉर्म फॉर अ सीरीज़। बड़े वर्ल्ड कप्स में जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है दैट इज़ अनमैच। हमने 2011 में भी देखा था, तेंदुलकर, सहवाग, सबका एक्सपीरियंस कितना काम आया था इंडिया के लिए। तो मुझे नहीं पता इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है वहाँ पे, बट आई रियली होप दैट पॉलिटिक्स तो है थोड़ा बहुत तो लगता ही है। आई थिंक जिस तरह से कुलदीप को चांस नहीं देना डिस्पाइट हिम बीइंग योर नंबर 1 विकेट टेकर, एंड आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो बैटिंग डेप्थ ऐड करके, मुझे नहीं समझ आता बिकॉज कुलदीप कैन सिंगल हैंडेडली रिड्यूस 40-50 रन ऑफ द ऑपोजिशन टीम एंड वो आपका कोई भी नंबर 8 बैट्समैन नहीं बना पाएगा। अच्छा, जैसे आपने कुलदीप का नाम लिया कि कुलदीप को भी चांस देना चाहिए था, ऐसे आपको और प्लेयर्स भी लगते हैं कि हाँ उनको भी मौका देना चाहिए था जिस वजह से हम लोग जीत सकते थे कहीं ना कहीं? आई थिंक कुलदीप इज़ वन। सेकेंडली मुझे लगता है अर्शदीप को भी थोड़ा लॉन्गर रन देना चाहिए बिकॉज हमारी टीम में लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं है एंड सारे ऑपोजिशन टीम्स आप उठाओगे एवरी वंस मेन बॉलर इज अ लेफ्ट आर्म पेसर बिकॉज राइट हैंडर्स को परेशान करता है। आप स्टार्क को उठा लो, कोई भी बोल्ट को उठा लो न्यूजीलैंड के लिए, देव ऑलवेज परफॉर्म। अर्शदीप को एक दो मौके मिलते हैं एंड देन अगेन उसको ड्रॉप कर दिया जाता है किसी और को चांस देने के लिए। तो आई थिंक जब तक आप किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं दोगे, आई डोंट थिंक दे विल परफॉर्म दैट। क्या लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप में रोको की जोड़ी हमें दिखने वाले है या नहीं? डेफिनेटली दिखने वाली है। आई थिंक इफ दे हैव इन लास्ट होगा या नहीं? डेफिनेटली लास्ट होगा। आई थिंक दे हैव आल्सो सेड थैंक यू येस्टरडे टू द ऑस्ट्रेलियन क्राउड। तो इसका मतलब है कि उसके आगे नहीं खेलेंगे। जैसे T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा, दे वन इट फॉर इंडिया एंड देन दे रिटायर्ड बिकॉज उन्हें पता है कि बाकी सबको चांस देना है। दे आर नॉट सेल्फिश। लगता है कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है, BCCI चांस देगी, टीम इंडिया चांस देगी उन दोनों को?
I think us as a nation will force them to give them the chance. They will not go. They will definitely keep performing. And if they are performing, I don't think anyone can stop them from playing. इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारी है और हमने देखा है कि जब से गंभीर कोच बने हैं इंडिया हर जगह हारी है, तो रोहित कोहली की बजाय उनको सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए था। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम लोग अगेन बहुत जल्दी हम पैरामीटर्स पे जज करते हैं, जो चीज़ दिखाई जाती है उसके बेसिस पे। इवन ही शुड बी गिवन अ लॉन्गर रन। गौतम गंभीर आपको सही लग रहे हैं एज अ कोच? आई थिंक उन्होंने उनका एक ही आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है विच इज़ अ चैम्पियंस ट्रॉफी, एंड वहाँ पे जीते ही है इंडिया। एंड इंग्लैंड में भी दे परफॉर्म वेल। टेस्ट मैच के हिसाब से मुझे नहीं लगता उनकी मेंटालिटी अभी है, उनका जो अग्रेसिव नेचर है दैट कम्स इनटू द वाइट बॉल क्रिकेट, एंड इंडिया ने वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म किया है। दे हैवंट लॉस्ट, दे हार्डली लॉस्ट एनीवेयर। टेस्ट मैचेस इंडिया में हम हारे, इंग्लैंड में हम ड्रॉ करके आए, तो उनकी मेंटालिटी शायद थोड़ी टेस्ट मैच रिलेटेड नहीं है। उन्होंने डोमेस्टिक में भी नहीं किया है टेस्ट मैच को कोच। ही इज़ कोच दी IPL टीम, वाइट बॉल टीम, तो उनका थोड़ा मेंटालिटी भी वैसी है, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़े डाइसी है, बट बाकी ठीक है। आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस। विराट और रोहित की कल की परफॉर्मेंस के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैच देखा पूरा? हाँ जी, कैसी लगी परफॉर्मेंस? अमेजिंग परफॉर्मेंस। किसकी ज़्यादा अच्छी लगी आपको? कल की रोहित की, मतलब एवरीबडी इज इंकरेजिंग विराट, बट हाँ येस्टरडे रोहित वाज डेफिनेटली बेटर। एंड रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेंचुरी कंप्लीट करी, उनके लिए आप क्या बोलोगे? अमेजिंग, मतलब ये स्टन्ड ऑल द ट्रोलर्स एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ज़रूरत थी उनकी सेंचुरी की। ओह 100%। बट या 100%। क्या लगता है 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खेलने वाले हैं, दोनों साथ में रोको की जोड़ी हमें नज़र आने वाली है या नहीं? आई होप सो। हम वी आर ऑल रेडी फॉर देम, बट आई रियली होप सो। आपने देखा मैच? यस मैम, देखा था मैं। कैसा लगा? मैं मतलब इनकी बात से एग्री करूंगा। ऑल्दो रोहित ने सेंचुरी बनाई, हम सब खुश थे इतने टाइम बाद, बट मुझे लगा कि इतने रन बचे थे कि विराट की भी हो जाती तो वो और अच्छा होता कि दोनों सेंचुरी बना देते, तो बीइंग अ विराट फैन दैट वुड हैव मेड मी मोर हैप्पी। सेम। अच्छा, रोको की जो परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और असगर के मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है। इन अ वे है, बट आई थिंक गौतम गंभीर बिफोर ही वॉज अ कोच थोड़ा ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते थे दोनों को, बट आफ्टर वो मतलब बन गए हैं कोच अब, तो आई थिंक वो सपोर्ट में ही है अब। मतलब ऑल्दो आई थिंक यू वांटेड अ कंट्रोवर्शियल आंसर, बट अब सही है। मतलब मान लो अगर वो कोच ना होते तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती। I feel India was better when Rahul Dravid or Ravi Shastri was the coach, but I wouldn't know if he was the coach. If he wasn't the coach, then कैसा होता? अजीत ने बोला था कि रोहित और विराट दोनों ही नॉन कमिटल है वर्ल्ड कप के लिए, तो लेकिन कल की जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उससे क्या लग रहा है कि ऐसा है? I feel so, but no one knows what's happening inside the. मतलब आई स्टिल थिंक कि बिकॉज 3 मैच की सीरीज थी, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, तो देयर वाज नथिंग फॉर देम टू विन इन दिस मैच। तो वो खुद भी इतने उससे नहीं खेलते थे। हेजलवुड बीच में ही बाहर चला गया था, ओवर ही कंप्लीट नहीं करे। सिमिलरली फॉर अदर बॉलर्स, तो वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे खेलते, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कल भी जीत जाती। तो आई स्टिल थिंक कि यंगस्टर्स को ही मौका देना चाहिए और रोहित और कोहली को नहीं खेलना चाहिए 27 वाला वर्ल्ड कप। बट हाँ, मतलब ऑफकोर्स बीइंग अ फैन यू वुड वांट, बट इंडिया के लिए वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं विराट और रोहित डेस्परेट है वर्ल्ड कप के लिए 2027 के? No. डेस्परेट नहीं है। Why would they be desperate? And I think देयर इज नथिंग फॉर देम टू टेक अवे फ्रॉम क्रिकेट नाउ। जो भी था उन्होंने सब कर लिया है, तो आई डोंट थिंक वो डेस्परेट है। बट कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग अब फ्रेशर्स को मौका मिलना चाहिए। the kind of players they are, if they feel they are out of form, they would step back before the World Cup. एंड शुभमन गिल की जो हमने देखा है कि इस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अब उनका प्राइम टाइम भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है वो खुद की टीम में डिजर्व नहीं करते? Shubman Gill. How does Shubman Gill not deserve a हम spot? देखते हैं ना कि वो बड़े बड़े टीम के आगे उतना नहीं खेल पाते। नहीं, आई थिंक लास्ट अगर आप टेस्ट मैच में उनके परफॉर्मेंस देखो जो इससे पहले हुआ था, मैं वो टीम में अभी शायद भूल रहा हूँ, आई थिंक वेस्ट इंडीज़, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें वेस्ट इंडीज़ ना, बट उसमें उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, यशस्वी ने भी अच्छी बनाई थी। पर अभी 3 मैच इसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं करा, बट अगैन इट्स अ वनडे सीरीज़, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है, वहाँ पे जो स्टैंड अप करेगा उसका ही होता है, तो आई थिंक वहाँ पे वो ही विल। विराट और रोहित की कल की परफॉर्मेंस कैसी लगी आप लोगों को? मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ। मैं विराट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से उसको फॉलो करते आ रहा हूँ। फिर विराट ने कल जैसे पारी खेली तो बहुत अच्छा लगा देख के। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो एक सेंचुरी कर ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट उतना बड़ा नहीं दिया था, इसलिए उसका सेंचुरी रह गया 73 नॉट आउट। बट आई एम हैप्पी विथ रोहित ऑल्सो बिकॉज आई एम मुंबई इंडियन फैंस।
बहुत अच्छा मैच लगा क्योंकि 2 मैच हारे हुए जब टीम इंडिया वापसी की थी और आई थी सिडनी में खेलने के लिए, तो बहुत सारा होप था और दोनों विराट कोहली रोको को रोकना भी नामुमकिन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे वो बोले कि विराट का बहुत बड़ा फ़ैन है, मैं भी वैसे रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने जब अपने होम टाउन पे देखा था लास्ट सेंचुरी उनका उधर ही आया था इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और कल का मैच उनका जो 50 उनका सेंचुरी ऑल ओवर T20 टेस्ट और ओडीआई में मिल के आया, वो भी इंटरेस्टिंग था। और एट द एंड द बेस्ट मोमेंट वाज दैट कि जब रोको दोनों ही मैच फिनिश करके गए और एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड करके गए, तो आगे 2027 के लिए वही होप दैट दोनों को दिखने को। क्या लग रहा है रोको की जोड़ी हमें 2027 के वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकती है या नहीं, क्योंकि फैंस कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन सब डिपेंड करता है अपने बोर्ड के ऊपर, अपने बीसीसीआई के ऊपर, तो वो कैसे उनको अप्रोच करती है क्या नहीं। पर दोनों तो फिट हैं, दोनों अभी भी फिट हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए। होप सो वो लोग खेलें। जो बीसीसीआई की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है, क्या लगता है ऐसे में उनको 2027 का वर्ल्ड कप खेलने दिया जाएगा या नहीं? पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, जब मैदान में दोनों आते हैं तो माहौल ही कुछ अलग बदल जाता है। क्राउड का जो सपोर्ट रहता है, आउटसाइड का जो सपोर्ट रहता है, वो कुछ अलग ही होता है। पॉलिटिक्स तो इट्स पार्ट, कहीं पे भी जाए आप पॉलिटिक्स होता रहता है। जब ये इतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों ही, अभी विराट ने भी अपना बल्ला से रन आना शुरू हो गया है, रोहित का तो आ ही रहा था, तो उम्मीद है कि 2027 खेले और दोनों आखिरी बार वो ट्रॉफी दोनों एक साथ उठाए। रोहित शर्मा की सेंचुरी और विराट की चेज मास्टर वाली इनिंग्स आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का लास्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया में उनका शायद ये लास्ट टूर है, तो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ये मैच थोड़ा अच्छा जाए। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा रन टारगेट दे देता तो विराट का भी सेंचुरी पूरी हो जाती और हमको थोड़ा अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं फैंस चाह रहे थे कि विराट भी एक बार सेंचुरी मार ले। हाँ ज़रूर, और हम भी चाहते हैं कि उनका 100 शतक भी हो जाए, और वो अभी पीछे हैं 18 शतक से, तो अगर वो 2027 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो हमें लगता है कि वो कर सकते हैं। रोको ने जिस तरीके से परफॉर्म किया कल के मैच में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है गौतम गंभीर और साथ में अजित अगारकर के मुंह पे कहीं ना कहीं वो तमाचा है। तमाचा नहीं, देखिए पहले तो कैप्टनशिप से हटाया गया जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वन फॉर्मेट में वो खेलते हैं और अच्छी तरह से इंडिया को एक 2 बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीआईसी के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कैप्टनशिप में इंडिया को ट्रॉफी दी 9 साल के गैप के बाद। लेकिन जो भी डिसीजन होता है बीसीसीआई के ऊपर वो होता है, और उससे हम लोग अगर इंटरफेयर करें तो भी हम लोग का जो आउटर पार्ट सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा दोनों प्लेयर के बीच में। बड़ा पाव का पावर तो आप जानते हैं, दिखा दिए दोनों ही इनिंग्स में। और दिल्ली में हैं हम लोग, और दिल्ली के छोले भटूरे जो खाने वाले विराट कोहली वो भी हैं हमारे साथ, तो दोनों दिखना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप में। अजित अगारकर ने कहा था कि रोहित विराट दोनों ही नॉन कमिटल है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन कल के उनके परफॉर्मेंस से लगता है कि वो दोनों नॉन कमिटल है। नहीं बिल्कुल नहीं, कल का अगर परफॉर्मेंस भी नहीं होता तो फिर भी वो लोग एलिजिबल है 2027 के लिए, क्योंकि तब वो इंडिया को लास्ट 15 साल से सर्व करते आ रहे हैं और हम लोग रिजल्ट भी देखते आ रहे हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं वो खेलना चाहिए, और बीसीसीआई का जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बंद कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। और अब देख रहे हैं शुभमन गिल की अभी जो है उनका एक प्राइम टाइम चल रहा है, ऐसे में हम देख रहे हैं बड़ी टीम के अगेंस्ट वो हमेशा ही फ्लॉप जा रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि खुद की टीम के अंदर उनको होना चाहिए या नहीं? नहीं, उनका तो देखिए क्रिकेट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ गेम, और ऐसा ही नहीं कि हर मैच में बंदा चले, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे कि शुभमन गिल एक युवा कप्तान है और अच्छे कप्तानशिप के साथ हैं, और उनको अपने सीनियर खिलाड़ी जैसे विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, रोहित शर्मा का बहुत साथ मिल रहा है, तो वो भी आगे के जाके एक जो 3 फॉर्मेट के ऑल इंडिया स्टार जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा को बोला जाता है, वैसे शुभमन गिल नेक्स्ट जनरेशन के स्टार होंगे वो।